Hello friends, my name is Prashant Verma from High Force Academy काकाजो कानपुर। तो कंटिन्यूसली मैंने आपको अर्थमेटिक के कई चैप्टर पढ़ाए हैं स्टार्टिंग से, मतलब कि उनको डे बाय डे अपलोड किया है चैप्टर वाइज। सबसे पहले हमने परसेंटेज पढ़ाया, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉफिट और लॉस में पढ़ाया, डिस्काउंट वगैरह, बेईमानी दुकानदार वाला, ठीक है, और भी बहुत सारे डिस्काउंट सारे हमने पढ़ा दिए आपको प्रॉफिट लॉस में। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं काम और समय की, ठीक है। काम और समय की बात करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। उस थोड़ी सी थ्योरी से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम उस थ्योरी को बहुत ही कम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आदमी और काम में रिलेशन है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी, अगर कोई आदमी 10 दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है, 10 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है, पूरा काम करता है। तो उसका एक दिन का काम क्या होगा? तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। तो जो 1/10 है, ये इसकी कार्य क्षमता भी होती है। मतलब एक दिन में जो आदमी जितना काम कर सकता है वो उसकी कार्य क्षमता होती है। तो पहली बात आपको ये क्लियर हो गई कि कोई आदमी अगर 10 दिन में पूरा काम करता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/10। 20 दिन में काम करेगा तो 1/20 हो जाएगा। तो जो एक दिन में काम होता है वो उसकी कार्य क्षमता होती है, पहली बात, ठीक है। अगर किसी का एक दिन का काम होता है तो उसको उल्टा कर देंगे, उतने दिन में वो पूरा काम कर सकता है, क्लियर। दूसरी बात, अगर किसी की कार्य क्षमता ज़्यादा है, मान लीजिए ए की कार्य क्षमता मतलब है एक दिन में किया गया कार्य बी की कार्य क्षमता से बड़ी है, बी की कार्य क्षमता से बड़ी है, ठीक है ना। कहीं ए का एक दिन का काम बी के एक दिन का काम से बड़ा है, ठीक है। तो जब उल्टा करेंगे तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होती है वो जल्दी काम कर लेगा, तो उसके दिनों की संख्या कम होगी, ठीक है। वैसे तुम्हें पता है हो, जो दिनों की संख्या है कार्य क्षमता उल्टा है, ठीक है ना। कार्य क्षमता मतलब 1/10 दिनों की संख्या, यानी कि जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसको कम दिन लगेंगे। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन में बीच में पढ़ेंगे, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का कार्य, ठीक है। तो जिसकी कार्य क्षमता बड़ी होगी उसको कम दिन लगेंगे, यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए के काम करने के दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये लेस देन हो जाएगी बी के दिनों की संख्या, शॉर्ट में लिख देते हैं दिनों की संख्या। ए की दिनों की संख्या जो है पूरी वो बी के दिनों की संख्या से छोटी हो जाएगी ना। ए जल्दी काम खत्म कर लेगा क्योंकि ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसमें अगर हमको ये दिया हो कि एक आदमी किसी काम को देखिए, या ये भी आपको बता दूं मैं आपको कि दो आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। वो करते हैं कितने दिन में? बराबर 4 दिन में पढ़ा लीजिए, 8 दिन कर लीजिए, ठीक है, 8 दिन। तो अगर दो आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने समय में करेगा? देखिए, जो अभी तक आपने उसमें पढ़ा हुआ, जैसे कि एक पेंसिल 2 रुपये की मिलती है तो 2 पेंसिल 4 रुपये की मिलेंगी। एक पेंसिल 5 रुपये की मिलती है तो 4 पेंसिल 20 रुपये की मिलेंगी, क्लियर है। तो दोनों तरफ पढ़ रहा था वो, तो वो समानुपात में होता है, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपात में होता है, ठीक है। अगर दो आदमी किसी काम को करते हैं 8 दिन में तो एक आदमी उस काम को करेगा 16 दिन में, ठीक है, 16 दिन में। तो ये व्युत्क्रमानुपात में होता है, जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कम दिन लगेगा, जितने कम आदमी होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेगा। तो उसी रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इधर आप लोग डिवाइड अगर करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। वो पेंसिल का वस्तु का वो बात अलग है, क्योंकि वो समानुपात में था। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 10 पेंसिल 50 रुपए की होंगी, दोनों तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपात में अगर ये कम होगा तो वो बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा, क्लियर है।
तो ये बात मैंने आपको बता दी। चलिए इतनी सी बातें थी, और भी बीच में थ्योरी मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी क्रमशः किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको हम 1/5 से नहीं लगाएंगे, इसको हम अपनी ट्रिक्स लगाएंगे शॉर्टकट तरीके से। उससे सभी छोटे बड़े सभी सवाल एक ही मेथड से हो जाते हैं। देखिए ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 15 दिन में, दोनों मिलाकर की बात है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। 30 से एलसीएम हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य कार्य क्षमता होती है। तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये 3 और 2 ए और बी की कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम जो भी निकला था 30। ये कुल कार्य होता है, ये जो 30 है वो कुल कार्य होता है। ये इन्होंने दिनों की संख्या दी है और ये कार्य क्षमता निकाला गया है। तो कुल कार्य 30 है बटे दोनों कार्य क्षमता 3 प्लस 2 कितना हो गया 30 बटे 3 2 5 और हो गया 6 दिन। ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो अगर 2 वाले हो मतलब कि 2 आदमी दिए हो, एक आदमी 5 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी 10 दिन में या 13 दिन में कर सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 2 ही आदमी हो तो इसको करने का एक और तरीका देखिए। वो तरीका ये है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तरीका है दूसरा। ये सिर्फ 2 के लिए। 3 वाले मैं अभी बताऊंगा। ये भी छोटा तरीका देखिए। तो पहला आदमी 10 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में। तो दोनों मिलकर, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर इतने दिन में करेंगे भाई, इतने दिन में, ठीक है। तो जो ये लिखा हुआ है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये कुल मतलब कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं वो है ये एक साथ। ये 2 के लिए है, 3 के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसा ही फॉर्मूला। ये मेथड है हमारा और वो फॉर्मूला है। देखिए तो एक्स कितना है 10 दिन, वाई कितना है 15 दिन, दोनों मिलकर कितना है 10 प्लस 15 25 और ये 150 बटे 25 कितना हो गया 6 दिन। देखिए सेम आंसर आया, ठीक है। तो अगर आपको 2 आदमी दिए हो, 2 लोग दिए हो और सिंपल सा सवाल हो कि ए 5 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, जो भी सिंपल दिया हो और कुछ ना दिया हो कि ए छोड़कर चला गया, बी छोड़कर चला गया, ठीक है, 4 दिन बाद ए आ गया, 5 दिन बाद बी आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं लग पाएंगे। लेकिन सिंपल क्वेश्चन जिसमें कि आपको दिया है कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, तो वो आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा बाकी हमारा मेथड तो है ही, ठीक है, ये आपका मेथड पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इस मेथड से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, उस मेथड से आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कर सकते हैं जिनमें 2 ही दिए हों बस, ठीक है ना, 2 लोग दिए हों, बाकी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा सा हट के, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसे 8 दिन में कर ले तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। देखिए ए प्लस बी मिलकर उस काम को करते हैं 6 दिन में, ठीक, और ए अकेला उसे करता है 8 दिन में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हो गया 24, ठीक। इनकी कार्य क्षमता हो गई, कार्य क्षमता कितनी हो गई 24 में 6 डिवाइड करेंगे 4, 24 में 8 डिवाइड करेंगे 3, ठीक है। तो देखिए जो बी होगा ना बी, तो ये कुल कार्य है, ये कुल कार्य 24 है, अपॉन में क्या हो जाएगा इनकी कार्य क्षमता में इसकी कार्य क्षमता हटाओगे तो केवल बी बचेगा। देखिए इसमें इसको माइनस करें केवल बी बचेगा, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो केवल बी की कार्य क्षमता होगी ना। ये कितना हो जाएगा 24 बटे 1 24 दिन आंसर, ठीक है। तो इनका भी शॉर्टकट करने का तरीका और भी शॉर्टकट है केवल 2 के लिए। देखिए ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसे सभी छोटे बड़े से बड़े सवाल लग जाएंगे इस मेथड से, और उस मेथड से सिर्फ वही सवाल लगेंगे जिनमें 2 दिया हो कि 2 लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 लोगों ने मिलकर 5 दिन में किया तो 1 लोग कितने दिन में करेंगे, 1 लोगों ने 5 दिन में किया, 1 लोगों ने 10 दिन में किया, दोनों लोग कितने दिन में कर सकेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था x प्लस वाई और एक्स वाई, ऐसा लिखा था यहाँ पर, तो वो 2 लोग मिलकर काम कर रहे थे।
इसमें क्या हो रहा है, दो में से एक अलग हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो साथ में है दोनों वो लिख लीजिए, ठीक है, जो अकेला है ए वो लिख लीजिए, और साथ वाला माइनस अकेला वाला माइनस कर लीजिए। क्लियर है? देखिए कितना हो जाएगा, 6 × 8 और साथ वाला कितना है, जो भी बड़ा हो, कौन सा, 8 बड़ा है, 8 - 6, ठीक है, y - 6, मतलब जो बड़ा है तो माइनस में तो आएगा नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया, 48/2, देखिए 24 दिन आ रहा है, ये आपका शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 के लिए लगेगा, और ये तरीका सभी सवालों में लगेगा, जो छोटे सवाल होंगे, बड़े सवाल होंगे, सब में लग जाएगा। तो आपको ट्रिक पसंद आ रही हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लगे रहिए। ए बी से 16 से 2/3% ज़्यादा कार्यकुशल है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 42 दिन में 42 डेज में कर सकते हैं, तो प्रत्येक उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत आसान तरीका है, देखिए इसका बहुत आसान तरीका हम बताते हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि जो परसेंटेज दिखा है उसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा हम शुरू से सभी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज, प्रतिशत। तो ये हो गया 16 के 48 तो 50/3%, मतलब 1/100, तो ये जाएगा 1/6, देखिए 1/6। तो ए बी से इतना ज़्यादा कार्यकुशल है, ठीक है, तो ए बी से इतना ज़्यादा कार्यकुशल है, मतलब बी ये होगा और ये ज़्यादा होगा, तो यानी बी ए कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर से देखिए, ऐसा हम लोग ने प्रॉफिट लॉस में बताया था कि अगर लाभ हो रहा था तो क्रय मूल्य ये था, और लाभ हो रहा था ये तो विक्रय मूल्य हो जा रहा था, ये दोनों को जोड़ के। वैसा ही इसमें भी है, ए बी से इतना ज़्यादा कार्यकुशल है, तो यानी बी ये वाला होगा और ए हो जाएगा 6 1 7, ठीक है। तो ये इनकी कार्य क्षमताएं हो जाएंगी, क्योंकि कार्य कुशलता दी है। ये कार्य क्षमता हो, देखिए कार्य क्षमता ए की हो गई हमारे पास 7 और बी की हो गई हमारे पास 6। देखिए नीचे वाली 6 बी की है, कंपेयर बी से किया गया है, और कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो देखिए ये 1 ज़्यादा 7 होगा। क्लियर है? अब कार्य क्षमता आ गई है, तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए एक और मैं तरीका आपको बताता हूँ, देखिए ए प्लस बी के दिन, ठीक है, इंटू ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर ए के दिन इंटू ए की कार्य क्षमता। तो देखिए ए की बात नहीं है, यहाँ पर बी के दिन बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। कहने का मतलब जिसके दिन उसकी कार्य क्षमता। क्लियर, सीधी बात है। तो देखिए इनसे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ए वाला भी निकाल सकते हैं और बी वाला निकाल सकते हैं। ए प्लस बी के दिन कितने हैं, 42। ए और बी की कार्य क्षमता मिलाकर कितनी है, 13, और ए के दिन हमको पता नहीं है, ए के दिन, ठीक है, और ए की कार्य क्षमता हमें पता है 7 है। तो देखिए कितना हो गया, 6, ए बराबर हो गया 78 डेज। तो हमें ए के दिन पता होगा कितने दिन में पूरा काम कर सकता है। ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बी की निकाल लेंगे। बी की निकालने के लिए यहाँ पर हमको बी रख देना है, यहाँ बी रख देना है, ठीक है। अब बी के दिन और बी की कार्य क्षमता रख देंगे हम लोग यहाँ पर, बी के दिन और बी की कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी के दिन कितने हैं, 42 ऊपर दिया है। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, देखिए 13, 6 और 7 13, और बी के दिन कितने हैं पता नहीं, बी के दिन, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6, ये भी काट दीजिए, 7 आ गया। तो बी के दिन हो गए हमारे पास, बी के दिन हो गए 91 डेज, ठीक है, ठीक। तो इस वाले मेथड से हम लोग सभी कर सकते हैं, वो जो मेथड था वो उन्हीं के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लगा, देखिए ए बी से 50% ज़्यादा कार्यकुशल है, ए बी से 50% ज़्यादा कार्यकुशल है, इसलिए ए को बी से 10 दिन कम समय लगता है पूरा करने में। बी से 10 दिन कम समय लगता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बहुत आसान, देखिए सबसे पहले 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 50% बराबर 1/2, ठीक है, 50% बराबर 1/2। देखिए तो 50% हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, देखिए, ठीक है। तो ए बी से इतना ज़्यादा कार्यकुशल है, तो यानी कि बी कार्य क्षमता जो होगी, कार्य क्षमता होगी ए की और बी की,
तो बी की कार्यक्षमता 2 हो जाएगी और ए की कार्यक्षमता 3 हो जाएगी। नीचे वाली बी की होगी और उससे एक ज़्यादा, जितना भी ऊपर लिखा है उतनी ज़्यादा होती है वो कार्यक्षमता होगी। क्लियर है? तो कार्यक्षमता ये हो गई दोनों की। समय कितना लगेगा? समय दिन, ठीक है ना, समय कितना लगेगा दोनों में? तो समय इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी उसको कम दिन लगेंगे, जिसकी कार्यक्षमता कम होगी उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। वैसे भी आपको पता है कि जितने दिन होते हैं उसका उल्टा होता है कार्यक्षमता, ठीक है। तो यानी कि इसको हम इधर कर देंगे 2, इसकी समय हो गया 2 और इसका समय होगा 3, मतलब इसको 2 दिन लगेंगे, इसको 3 दिन लगेंगे किसी काम को करने में। तो इनमें दिन का कितना अंतर देखिए, इसको 1 दिन कम लग रहा है और यहाँ पर कितना 10 दिन कम लग रहा है। तो 1 यूनिट क्या शो कर रहा है? ये लीजिए 1 यूनिट के लिए क्या हो गया भाई, 1 यूनिट शो कर रहा है किसको? 10 को कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसको कितने दिन लग रहा है? 20 दिन लग रहा है इसको काम करने में, पूरा काम करने में। और इसको कितने दिन लग रहे हैं? 30 दिन लग रहे हैं इसको पूरा काम करने में। इसमें हमने इस यूनिट वाली बात हमने हर वीडियो में बताई है, हर चैप्टर में बताई है। 1 यूनिट से हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। 1 यूनिट के लिए 10 है, डिफरेंस जो भी है 10 है, ठीक है। तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दिन हो जाएगा। ए 20 दिन में कर सकता है काम और बी कर सकता है 30 दिन में। ये आपको आ गया। अब इसके बाद हमें अगर हमारा आंसर ये पूछा होता कि ए और बी कितने दिनों में काम कर सकते हैं तो आंसर हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि साथ में मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सिंपल है, ये छोटा सा फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हैं, ठीक, ये लगा देंगे या फिर अपना एलसीएम वाला तरीका जो था वो कर लेंगे, ठीक। तो देखिए 20 × 30 बटे 20 + 30 ये हो गया हमारे पास 600/50। 12 दिन में पूरा काम कर लेंगे मिलके ये दोनों एक साथ। क्लियर है? इसको किसी तरह से इतनी चीज़ नहीं थी, बाकी चीज़ पहले क्वेश्चन जैसी ही थी, ठीक। तो अगर आपको हमारी ट्रिक्स समझ में आ रही हो, हमारा मेथड समझ में आ रहा हो, और भी कंटिन्यूसली क्लास करेंगे इसकी, हम डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा और पूरा हम काम समय चाल समय पढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ और चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ और, इस तरह से पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में और दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इट्स ओके।